आवाज़ तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। कोविड से आने के पहले की दुनिया और कोविड के जाने के बाद की दुनिया। कोविड के जाने के बाद की दुनिया अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं है और दुनिया भर में इसके अभी भी मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ मकामात पर नमूदार हो रहे हैं। मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं इस वक्त एक ऐसी फैमिली के पास आया हूँ जो कोविड के मर्ज़ में मुब्तला है। आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा कि एक ऐसी फैमिली के पास मैं क्यों आया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं उनको खाना देने के लिए आया हूँ, फूड देने के लिए आया हूँ। मैंने अपने घर में उन लोगों के लिए खाना बनाया है, मेरी फैमिली ने मुझे खाना बना कर दिया है और मैं इनको घर का पका हुआ खाना देने के लिए आया हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कोविड में मुब्तला है, ये बाहर नहीं जा सकते हैं, घर से बाहर कदम नहीं रख सकते हैं। तो ये एक मैं उनके घर के बाहर ये फूड रख दूंगा, वो आकर इसे ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चूँकि ये इस वीडियो की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का मकसद वैसे तो औरों के काम आना है, लोगों के लिए कुछ करना है, डिलीवर करना है, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना है कि आखिर ये बीमारी जिसके शिकार लोग हो रहे हैं ये क्यों हुई, क्यों हमने इंसानों ने जुगनुओं, चांद, तारों और कुदरती माहौल को और कुदरती मखलूक को तबाह बर्बाद किया। पता नहीं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये जुगनुओं की बद्दुआ थी, ये तितलियों की बद्दुआ थी कि पहले जब आप अपने बचपन में ज़रा सोचें, आप किसी पार्क में जाते थे तो आपको वहाँ पर जुगनू और तितलियाँ दिखाई देती थी, मगर अब आप किसी भी पार्क में चले जाएं आपको ना जुगनू दिखाई देंगे ना तितलियाँ दिखाई देंगी। मुझे लगता है ये इंसानों को जुगनुओं और तितलियों की बद्दुआ थी जो वो इस मुसीबत का शिकार हुए। और अब थोड़ी सी इसमें कमी ज़रूर आई है, मगर अभी भी भरपूर तरीके से कहीं भी इसका इख्तिताम नहीं हुआ। अभी भी हिफाजत के तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों में लोग मास्क वगैरह पहनते हैं और हिफाजती तदाबीर करते हैं, मगर बहरहाल मेरे लिए ये एक मुनफरद एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान में मैं पहले भी बहुत सा काम कर चुका हूँ। पाकिस्तान में इससे पहले भी जब कोविड के मरीज़ों से लोग भागते थे, डरते थे, उस वक्त भी मैंने बहुत सारे जगहों पर जाकर लोगों के लिए काम किया था और जहाँ खाना पहुँचा सकता था खाना पहुँचाया था, जहाँ पर अद्वियात पहुँचा सकता था वहाँ पर अद्वियात पहुँचाई थी, जहाँ पर अपने होने का एहसास लोगों की तन्हाई को ख़त्म करके कर सकता था वो भी किया। और हस्पतालों में भी मुख्तलिफ जाना हुआ और कोविड के मरीज़ों को देखता रहा और जो कर सकता था अपनी तरफ से किया। और आज ये इत्तेफाक से अमेरिका में मुझे पहला दिन है और ये किसी के लिए जैसे कोई कोविड का शिकार मुझे पता चला और हम उनके लिए खाना देने हैं। ये हमारे अजीज़ ही हैं, हमें पता चला कि इनको ये प्रॉब्लम है तो हमने सोचा कि हम इनके खाने का इंतज़ाम करते हैं। ये इंतज़ाम हम करते रहेंगे तब तक जब तक इनको शिफा नहीं हो जाती, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जा सकते। तो आप सब भी दुआ किया करें दोस्तों, और वो खाना मैं निकाल लूँ साथ साथ, आप सब भी दुआ किया करें कि परवरदिगार तौफीकात बंधाए रखे इंसान की और ऐसी बीमारियों से इंसान को बचाए रखे। और इंसान को भी चाहिए कि तितलियों, जुगनुओं, चांद, सितारों और ख़ूबसूरत नज़ारों की इस दुनिया को अपने नफ़रतों से, शिद्दतों से तकसीम करने की बजाय, बांटने की बजाय, काटने की बजाय, महदूद करने की बजाय, मुख्तलिफ झंडों तले खड़ा करने की बजाय, मुख्तलिफ कौमियतों और फ़िरक़ों में ढालने की बजाय, मुख्तलिफ तरह की अज़ियतनाक बीमारियों में मुब्तला करने की बजाय आपको वो शऊर अता करे कि आप इनमें से कभी किसी का शिकार ना हो सकें। क्योंकि सिर्फ कोविड ही एक बीमारी नहीं है, एक बीमारी यहाँ भी इंसान के अंदर होती है। जब इंसान बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसमें कोई उसे नुक्स नहीं होता, मगर उसके जिस्मानी तौर पर नहीं होता, मगर ज़हनी तौर पर वो किसी कोविड का शिकार होता है, किसी वायरस का शिकार होता है। ऐसे तमाम वायरसों से आपको परवरदिगार बचा कर रखे, ये आपके इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। तो ये है वो खाना जो हम रखेंगे उनके घर पर। ये देखिए, यहाँ मैं ये खाना रखकर उनको फ़ोन पर कहूँगा तो वो दरवाज़ा खोलकर इसे ले जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से वाबस्ता उन तमाम दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में लिखिए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और सोच रहा हूँ, अब लिखेंगे तो सोचूंगा। अल्लाह हाफिज़।